karang. Somati nasari shit tehakana jadai. Zop mulai thai bicara. Zaman sadish katan. Zaman kat में क्या चीज़ बन? Naki yawan asli adan ko khada. देखिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आज रेशम कृषि मेला किया, ये हम लोग हर साल करते हैं और ये एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे हमारे जो नए स्कीम आए हुए होते हैं, हम उसके बारे में किसानों को जानकारी देते हैं। किसानों के जो मुख्तलिफ उनकी जो समस्याएं होती हैं उसको हम सुनते हैं और उसके लिए जो भी एक सलाहियत होती है, जो भी उसकी जानकारी होती है, वो हम उसको देखते हैं। ये किसान मेला एक तरफ़ा कार्यक्रम नहीं होता है, ये दो तरफ़ा कार्यक्रम होता है। इसमें हमारा डायरेक्ट संवाद होता है किसानों से और किसानों की जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम इस स्टेज पे जो इस स्टेट के जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी हम बुलाते हैं ख़ास इसी काम के लिए, ताकि उनके जानकारी में उनकी समस्याएं आ जाएं और इनके हिसाब से, किसानों के हिसाब से हम जो है पॉलिसी के चेंजेज में, पॉलिसी में अगर हमें कोई चेंज करना हो, कोई चीज़ अगर उनको हमको देना हो, सीड से संबंधित जो हमारे समस्याएं होती हैं उसको हम किस तरीके से देखते हैं। तो ये एक हमारा साल भर का कार्यक्रम होता है जहाँ पर कि हम किसानों के साथ हमारा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होता है और उसमें हमारे जो स्टेट सेरिकल्चर है, जो कि हमारा एक डेवलपमेंटल एजेंसी है, उनका उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है और वो इनकी किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो उसमें करते हैं और जो भी उसमें पैसे की आवश्यकता होती है वो जो केंद्रीय रेशम बोर्ड में काम करता है। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, मौसम के कारण से या किसी और समस्या के कारण से किसानों के कीट पालन में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो ऐसे मायूस लोग जो कि मायूस ना हो, वो इस काम को करते रहें और अच्छे तरीके से करते रहें, तो उसमें जो उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं हम उनको इंडिविजुअल तौर पे डील करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी साइंटिस्ट, 18 साइंटिस्ट हैं, वो हमारा इस समय यहाँ पे रहते हैं और हर कोई साइंटिस्ट उनके सर्विस में होता है, किसानों की सर्विस में होता है। देखिए हमारा जो रेशम का उद्योग है और जो हमारा केंद्रीय रेशम बोर्ड है या जो हमारा स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके लिए किसान ही सबसे बड़ा आवश्यक चीज़ है। प्रधानमंत्री साहब का जो एक विज़न है कि हमारा किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए, हम उस दिशा में मुसलसल काम कर रहे हैं ताकि उनकी आमदनी जल्दी से जल्दी दूनी हो जाए। ये रेशम कृषि मेला एवरी ईयर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के थ्रू कराया जाता है, जिसमें कश्मीर वैली में जितने भी फार्मर्स हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बुलाए जाते हैं। जैसे कि आज फार्मर्स की डिमांड थी कि बीमा योजना, तो एक प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है जो यहाँ पे इनिशिएट करना है, जिसको ऑलरेडी आसाम में इम्प्लीमेंट किया है प्रॉपरली सेरिकल्चर फील्ड में और ट्रायल बेसिस पे उत्तराखंड में चल रहे हैं, जिससे उससे फ़ायदा होता है उसको। तो फार्मर का मेन डिमांड है मार्केटिंग एंड बीमा, तो वही चीज़ इस बार उसको कंप्लीट किया जाएगा, पहले ट्रायल बेसिस पे, उसके बाद कंप्लीट बेस जितना भी होता है, क्योंकि फार्मर्स को हमेशा कोई क्रॉप लॉस होते हैं, कुछ नेचुरल कैलमिटीज़ आती हैं। और दूसरे यहाँ प्लांटेशन जैसा है, वो हमारे यहाँ प्लांटेशन अभी बढ़ावा हो गया यहाँ पे कश्मीर वैली में, फार्मर्स भी इंक्रीज हो गए, जैसे ब्रिटिश पीरियड में आता था उसी टाइप से अभी सिल्क इसमें आएगा। रेशम कृषि मेला जो है एक रोज़ा, इसमें हमने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो हैं, डॉक्टर भाटिया साहब इसके डायरेक्टर हैं, इनके साथ एक किया था। इसमें 500 से ज़्यादा किसानों को हमने मदऊ किया था, जो तकरीबन यहाँ कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्टों से आए थे। तो इसमें सबसे पहले इनको हमने इनकरेज किया, कुछ अप्रिसिएशन दिए, कुछ टूल किट्स दिए, कुछ मोमेंटो दिए जिन्होंने अच्छा काम किया था इस सेक्टर में। तो और सबसे बड़ी बात जो थी वो टेक्निकलिटी थी, जो टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट, वो कैसे करने हैं वो सिखाए गए। इसमें अगर कहीं सीड का इशू आया गया तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी एक अच्छा क्वालिटी वाला सीड उनको दिया जाए ताकि क्वालिटी कोकून बने। हमारा कोशिश ये रहेगा कि जो मलबरी वेल्थ है अभी 55 लाख प्लांट्स, इसको भी बढ़ा दें। हमने डिप्टी कमिश्नर से टेकअप किया, हम और भी लैंड ले रहे हैं और भी फार्मर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं और भी प्लांट्स की नंबर की तादाद बढ़ा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की तादाद भी बढ़े, क्योंकि हमारे पास अभी लीग बैंक एक बड़ा पड़ा है, तो हम चाहेंगे कि कोकून का प्रोडक्शन भी बढ़े। आज हमने यहाँ इसमें मदऊ किए थे कुछ रीलिंग यूनिट्स भी जो वीविंग भी करते हैं, उनको भी ये दिखाने के लिए अपने यूथ्स को कि आप
भी रीलिंग और वीविंग यूनिट डाल सकते हैं। तो यूनिट हमारे यूथ भी डाल सकते हैं। जो भी गाइडेंस है हम उस यूनिट डालने के लिए उनको गाइडेंस करेंगे कि यूनिट रीलिंग यूनिट या वीविंग यूनिट कैसे डाला जाता है, उसमें सब्सिडी भी हम देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट हमारे कोकून को मिले। अभी हमारा वेस्ट बंगाल और कर्नाटक 70% मार्केट दे रहा है, यहाँ भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक ऑटोमेटिक रीलिंग यूनिट है खनमू में जो लगभग 1.5 लाख किलोग्राम कंज्यूम करता है, जो लगभग 20 मीट्रिक टन स्लिक बनाता है। हम चाहेंगे कि वैसे और भी यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएं ताकि हमारे जो इसका लोकल मार्केट है वो बढ़े और फ्यूचर में जितना भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी है, टेक्निकल सहायता देनी है, वो डिस्ट्रिक्टों में जाके इनको ज़रूर समझा देंगे।